इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस की सियासी सक्रियता के साथ अब तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है। तीसरे मोर्चे में आदिवासी समाज, बसपा और ईसाई समाज को शामिल करने की कोशिश हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अब अन्य दलों ने भी सियासी कसरत शुरू कर दी है। सर्व आदिवासी समाज और ईसाई समाज ने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इनकी बसपा के साथ मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ने की चर्चा है। पिछली बार बसपा 2 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि 4 सीटों में बसपा के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे और दर्जन भर से अधिक सीटों में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। हाल ही में हुए भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सर्व आदिवासी समाज ने भी अच्छे खासे वोट बटोरे हैं। हालांकि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयाम कहते हैं गठबंधन के संबंध में अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लेंगी, जबकि सर्व आदिवासी समाज के नेता अरविंद नेताम मिलकर चुनाव मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। इस बार हमारी तैयारी पूरे 90 विधानसभा पे लड़ने की है और हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। तो अगर माननीय बहन जी का आशीर्वाद होगा तभी कोई गठबंधन होगा, नहीं तो हम लोग अभी पूरे 90 सीटों पे अपनी मजबूत तैयारी के साथ में लगे हुए हैं। प्रदेश में छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, गौरवाना गणतंत्र पार्टी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा है। जो छोटे पार्टी हैं, सीपीआई सीपीएम है, उनसे भी समझौता करने का प्रयास हो रहा है। तीसरे मोर्चे को लेकर कांग्रेस भाजपा का दावा है कि इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है 2003 के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ में तीसरा मोर्चा नाकाम रहा है। वहीं भाजपा का मानना है कि तीसरा मोर्चा राज्य सरकार के खिलाफ तैयार हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता सिर्फ 2 दलों पे ही भरोसा करते आई है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी तो भी कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख रूप से कुछ 1% से, कभी 1.25% से, कभी 2% के मतों से पीछे रही है। तो तीसरे दल का अस्तित्व तो छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता है कि इस वर्ष भी यह प्रयोग सफल होगा। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने का अधिकार है और किसी दल के साथ गठबंधन करने का, अकेले लड़ने का, इस प्रकार का अधिकार सभी राजनीतिक दलों को है। छत्तीसगढ़ के महामुकाबले में तीसरे मोर्चे की एंट्री से सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। 2018 के चुनाव के नतीजे भी कुछ ऐसा ही संकेत करते हैं, यानी बसपा और आदिवासी समाज अगर एक साथ आते हैं तो कई सीटों में सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए गठबंधन का इंतजार करना होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को ईवीएम और वीवीपीएटी के फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी और उप निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक 6 घंटे से ज्यादा देर तक चली। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी रायपुर में सोमवार को ईवीएम और वीवीपीएटी के FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग के संबंध में सभी 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी गई। ये जानकारी दी गई कि इस बार विधानसभा चुनाव में लगभग 1,27,444 ईवीएम, वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट मशीनों का उपयोग होगा। इन मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी FLC का कार्यक्रम 10 से 27 जून तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि राजनीतिक दलों के एजेंट्स के सामने FLC का काम होगा। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी में की जाएगी। इसे सोशल मीडिया पर लाइव भी किया जाएगा। राज्य में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में, उससे संबंधित जो FLC है, फर्स्ट लेवल चेकिंग है ईवीएम्स का, उसके बारे में आज सर्किट हाउस में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जो 33 जिले हैं
उनके ज़िला निर्वाचन अधिकारियों की कार्यशाला रखी गई थी। जो FLC का कार्यक्रम है वो सभी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को जारी किया जाएगा। 10 जून से 27 जून के बीच में, यानी 18 दिवस के कार्यकाल में राज्य में जो हमारे चुनाव होने वाले हैं उसमें लगने वाली लगभग 1,27,444 मशीनों का, यानी कि CU, BU और VVPAT, उनका जो है फर्स्ट लेवल चेकिंग होगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने बूथों की संख्या बढ़ाने और उन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाने को लेकर भी कवायद की जा रही है। साथ ही साथ चुनाव के पहले तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखने की तैयारी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, 100% मतदाताओं के पहचान पत्र जारी करने की दिशा में भी तैयारी की गई है। आने वाले समय में बस्तर के संवेदनशील बूथों को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर रायगढ़ में 1 जून से राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत होगी। महोत्सव को लेकर संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए ये आयोजन ऐतिहासिक है। आयोजन में विभिन्न राज्यों की 12 मंडलियों ने पंजीयन कराया है और साथ ही इंडोनेशिया और कंबोडिया की टीम भी शामिल होंगी। अमरजीत भगत से बात की हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। 1 जून से राममय होने जा रही, प्रभु राम की भक्ति में छत्तीसगढ़ के लोग लीन होने जा रहे। रायगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है। क्या कुछ रहेगा उस महोत्सव में खास, और पहली बार होने जा रहे आयोजन में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसको जानने के लिए हमारे साथ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, कैसे आप लोगों को इसकी प्रेरणा मिली और क्या कुछ खास होने जा रहा है। राम काज किए बिना मुँह आराम कहाँ। राम भक्ति में पूरा छत्तीसगढ़ सराबोर होने वाला है। इस बार जहाँ पर 12 राज्य के रामायण मंडली इसमें भाग ले रही, वहीं विदेश से भी कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकार इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ इतिहास रचने जा रहा है। 1 जून को जहाँ पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ होगा, कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, उसमें उनका मार्च फास्ट भी होगा। और 1 जून को ही 3 बजे से विदेश से रामायण मंडली की प्रस्तुति भी की जाएगी, जिसमें शाम को इंडियन आइडल फेम प्रसिद्ध सिंगर सम्मुख प्रिया और शरद शर्मा की परफॉर्मेंस होगी। वहीं दूसरे दिन दोपहर 3 बजे से रामायण मंडलियों का फिर से प्रस्तुति होगा और प्रसिद्ध गायक बाबा रघुवंशी और भजन गायक लखवीर लखा का कार्यक्रम होगा। 3 तारीख को फिर दोपहर में रामायण मंडली की प्रस्तुति होगी और 6 बजे केलो आरती गंगा दशहरा के दिनों सब किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के में समापन में प्रख्यात जो कवि हैं कुमार विश्वास जी, उनका राम कथा होगा। साथ ही जो प्रसिद्ध गायिका है मैथिली ठाकुर, वो भी अपना भजन प्रस्तुति देती हुई दिखेंगी। तो जो भगवान राम चाहते हैं वही करवाते हैं, और यही वजह है कि हर दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया में प्रचारित करने की बात हो या प्रदेश के लोगों के जेब में पैसा डालने की बात। ये कहते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत नजर आते हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, NH न्यूज़ रायपुर। इधर राजधानी रायपुर में सूरज ढलते ही नशे की महफिलें सज रही हैं। नाइट क्लबों में जाम छलकाते गानों की धुन में देर रात तक लोग नाच रहे हैं। रात 12 बजे तक क्लब खोले रखने की इजाजत है, लेकिन इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लिहाजा क्लबों में नशे में मारपीट के मामले भी अब आम हो गए हैं। तस्वीरों में दिख रहा यह नजारा राजधानी रायपुर का है, जहां पर रोजाना देर रात महफिलें सजती हैं और नशे में लोग नाचते नजर आते हैं। राजधानी की बात करें तो यहां पर 10 से ज्यादा नाइट क्लब और 100 से ज्यादा कैफे हैं।
इनमें 50 से अधिक ऐसे रेस्टोरेंट और क्लब है जहां शराब परोसी जाती है। बड़ी बात यह है कि अधिकतर रेस्टोरेंट क्लब के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन बिना लाइसेंस ही ये शराब परोस रहे हैं। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए देर रात तक ये क्लब खुले रहते हैं। नाइट क्लब जितने भी हैं वो 12 बजे जो है रायपुर पुलिस के द्वारा बंद करा दिए जाते हैं। पिछले कुछ समय से 1-2 क्लबों के बारे में जानकारी मिली है कि उनके द्वारा 12 बजे के बाद भी क्लबों का संचालन किया जा रहा है, तो थाना स्तर पर जो है उनको नोटिस भी जारी किया गया है और उन्हें हिदायत दी गई कि 12 बजे तक वह क्लब बंद कर दे। यदि आगे भी इस तरह की शिकायतें मिलती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो आपसी मारपीट हो रही है, क्या लगता है सर नशे के चलते है? जो पिछले बार ऐसी जानकारी मिली थी क्लब में मारपीट होने की, किंतु जब जाकर तस्दीक किया गया तो वहाँ पर कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ऐसे मैसेज चले थे कि 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है, किंतु ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर नहीं आई थी। यदि इस तरह की शिकायत आती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों राजधानी रायपुर में कैफे और रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब पिलाना आम हो गया है। देर रात तक इन कैफे और रेस्टोरेंट में पार्टीज कराई जा रही हैं। इन हाई प्रोफाइल पार्टीज में 12 बजे के बाद भी संचालित हो रही हैं और नशे का सामान परोसा जा रहा है, जिसके चलते कई बार आपसी बात विवाद भी सामने आ रहे हैं। मारपीट के मामले तो आम ही हो गए हैं। अब इस बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कहीं ना कहीं चाकूबाजी का खतरा भी बढ़ गया है। देखना होगा पुलिस इन देर रात तक चल रहे क्लबों पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NS 24/7 रायपुर। रायपुर परिवहन विभाग ने पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री से जुड़े लोगों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। परिवहन विभाग ने ऑटो डील कारोबार से जुड़े सभी कारोबारियों के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य कर दिया है। साथ ही बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर अब विभाग कार्रवाई भी करेगा। लगातार मिल रही अपराधों और ठगी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने ये फैसला लिया है। वहीं परिवहन विभाग ने लाइसेंस लेने की मोहलत भी कारोबारियों को दी थी, लेकिन अभी भी कारोबारी लाइसेंस लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। गाड़ियों की खरीदी बिक्री के लिए भी अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। जैसे कि नई गाड़ियों के शोरूम के लिए लाइसेंस लेना होता है, वैसे ही जो है ट्रांसपोर्ट विभाग ने अब सभी सेकेंड हैंड खरीदी बिक्री करने वालों के लिए यह सर्कुलर जारी किया है कि वे जो है अपने यहाँ से जो भी गाड़ियों की खरीदी बिक्री करेंगे उससे पहले जो है ट्रांसपोर्ट विभाग में अपना पंजीयन कराएंगे। इसके पीछे का जो उद्देश्य बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के राजस्व बढ़ाना है। साथ ही साथ जो है जो चोरी की गाड़ियाँ होती थी, जो इधर उधर की गाड़ियाँ होती थी, उन पर भी लगाम लग सकेगी। इसके अलावा जो है जो ग्राहक जो गाड़ियों की खरीदी करते थे उन्हें उनके साथ भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो और गाड़ी बेचने वालों का पूरा रिकॉर्ड जो है RTO ऑफिस में भी रह सकेगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और इस बीच रायपुर से खबर है जहां पर नागरिक समाज प्रदर्शन करेगा। बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर नागरिक समाज अब प्रदर्शन करेगा। पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे बूढ़ा तालाब पर यह बड़ा प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नागरिक समाज पहलवानों के समर्थन में अब प्रदर्शन करने वाला है। दोपहर 2:30 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा। बूढ़ा तालाब में नागरिक समाज प्रदर्शन करेगा। एक तरफ दिल्ली में जंतर मंतर में जो पहलवान हैं वो काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब पहलवानों के समर्थन में रायपुर में नागरिक समाज प्रदर्शन करने जा रहा है। बता दें कि दोपहर 2:30 बजे नागरिक समाज प्रदर्शन करेगा और बूढ़ा तालाब पर नागरिक समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अब पहलवानों के समर्थन में नागरिक समाज भी उतर आया है। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह आज 5000 से ज्यादा नवनियुक्त पदाधिकारी आज शपथ लेंगे और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक उन्हें शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर फोकस किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज आम आदमी पार्टी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी शामिल होंगे। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का फोकस। 2 जून को होगा कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और CM भूपेश भी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन में कांग्रेस की बूथ कमेटियों का रिव्यू स्थानीय भी होगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा।
कोई बड़ी खबर, बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का फोकस है और इसी के चलते 2 जून को कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन होने वाला है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सीएम भूपेश बघेल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में कांग्रेस की बूथ कमेटियों का रिव्यू भी किया जाएगा और साथ ही साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बस्तर में 2 जून को। इस सम्मेलन में कांग्रेस की बूथ कमेटियों का रिव्यू भी किया जाएगा। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर, बीजेपी का आज देश भर में महाजनसंपर्क अभियान। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और केंद्र की नीतियों को जनता तक भाजपा पहुंचाएगी। प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी बीजेपी बताएगी और लोकसभा और विधानसभा स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज देश भर में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। लोकसभा और विधानसभा स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान आज चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर ये जो सम्मेलन है इसका आगाज किया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा, महाजनसंपर्क अभियान, और प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी बीजेपी इस दौरान बताएगी। इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा के नियमों में संशोधन किया गया है। अब साथ जा सकेंगे पति पत्नी। सीएम ने की थी नियम में बदलाव की घोषणा के बाद अब नियमों में संशोधन किया गया है और 3 जून तक आवेदन भी मंगवाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, 3 जून तक आवेदन मंगवाए गए हैं। घोषणा के बाद अब नियमों में संशोधन किया गया है। हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा के नियमों में संशोधन किया गया है। भोपाल से खबर, आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। भाजपा की बैठक में रणनीति बनी है। केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रचार होगा और शुरू होगा घर घर संपर्क अभियान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किए जाएंगे। तो बीजेपी का घर घर संपर्क अभियान शुरू होने वाला है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रमुख नेताओं की बैठक अभी संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के 9 वर्ष जो ऐतिहासिक कार्यकाल, अभी 9 साल हमारे जो पूरे हुए हैं, उसको लेकर के व्यापक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर जो लिया है। मध्य प्रदेश में भी इस अभियान को लेकर के व्यापक तैयारियां में सभी लोग जुटे हैं और उसी निमित्त आज उस पर व्यापक चर्चा हुई है। साथ में राज्य सरकार की हमारी योजनाएं, राज्य सरकार का विकास, उन मुद्दों को भी हम जमीन पर इस अभियान में घर घर संपर्क का जो अभियान है उसमें व्यापक तौर पर राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के भी जाएंगे। और अब बात विकास के गढ़ की। मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। योजना का मकसद न सिर्फ लोगों को लजीज व्यंजन उपलब्ध कराना है, बल्कि मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। रायगढ़ जिले का मिलेट कैफे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। कई पीढ़ियों से भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहा मिलेट्स।
कब थाली से गायब हो गया पता ही नहीं चला। मिलेट्स की पौष्टिकता और इसके फायदों को देखते हुए इसे फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भूपेश सरकार के द्वारा की जा रही है। रायगढ़ जिले में बीते साल 21 मई 2022 को मिलेट कैफे की शुरुआत की गई। रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास कैफे का संचालन किया जा रहा है। ये कैफे कई खूबियों के कारण अपने आप में अनूठा है, जिसके संचालन का जिम्मा पूरी तरह महिलाओं के हाथों में है। अब इसकी पहचान में एक नई खासियत भी जुड़ गई है। राज्य सरकार के मिलेट्स कैफे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसकी सराहना की है। वाले जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी बहुत ही आकर्षित हो रहा है, और जहां तक देखने को मिला है कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा हो रही है। और खासकर जो ऐसे व्यंजन जो आप देखेंगे कि भाई कि जहां चाउमीन भी आज मोटे दाना से, और जहां तक आज रागी की चाय भी मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि नया उत्साह है और सभी लोग इसके ओर आकर्षित हो रहे हैं। राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे कम से कम छत्तीसगढ़ के हर जिले में इसका उद्घाटन किया गया, खोला गया है। और इसको खोलने से ये फायदा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो युवा पीढ़ी है उनको अपने छत्तीसगढ़ के लोकल व्यंजन के बारे में जानकारी होगी। मिलेट योजना का मकसद न सिर्फ लोगों को लजीज व्यंजन उपलब्ध कराना है, बल्कि मिलेट मिशन के तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। मिलेट कैफे में रागी, कोदो, कुटकी से बने हुए लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत की जुगलबंदी भी होती है। इस कैफे को प्रदेश के पहले मिलेट कैफे होने का गौरव हासिल है। बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है। राज्य सरकार का जो मिलेट मिशन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया 2021 में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके साथ साथ फिर मिलेट्स कैफे हर छत्तीसगढ़ के हर जिले में मिलेट्स कैफे खोला जा रहा है। जो हमारा रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे खोला गया, जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। पब्लिक बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं। पीढ़ियों से हमारे स्वाद और सेहत का खजाना रहे मिलेट्स का स्वस्थ जीवन शैली के लिए महत्व लोग समझेंगे, और एक बार फिर ये हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा होगा। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट्स को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। आईएनएच न्यूज ब्यूरो।